Nice to meet you again. So we will start class 9th topic polynomial unit 2nd. We have completed unit 1st exponent, and last topic is that exponent of rational numbers. Okay, in the polynomial, second unit is that polynomial. In the polynomial, पॉली मीन्स बहुत सारे, नॉमिनल मीन्स बहुत सारे टर्म्स को पढ़नी है. सबसे पहले है इसमें टर्म्स, सेकंड है आपका कोएफिशिएंट. ठीक है, तो क्या होती है टर्म्स और क्या होते हैं कोएफिशिएंट. उसके बाद में आती है आपकी डिग्री, कि डिग्री क्या होती है. लेकिन उसके बाद में फिर आप क्या आएंगे, इस डिग्री के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल एंड अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स. सबसे पहले टर्म्स, लाइक मान लीजिए मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ. 3x² + 6x + 9, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स. तो टर्म्स क्या होती है, जो आपकी चीज़ें बनकर आए और उसके बाद में आप उसे डिफाइन कर सको कि पहले टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. तो ये चलती है आपके हाईएस्ट कोएफिशिएंट. कहने का मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है, x² का 3, x का कितना है 6, और x की पावर 0 का कितना है 9. तो कहने का मतलब यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है, और यहाँ पर क्या x की पावर 0 बना सकते हो. तो ये जितने भी कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ये कहाँ तक चल रहे हैं मुझे नहीं पता. मान लीजिए a1, फिर a2, फिर a3, लाइक इस तरह इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, या फिर an तक चल रहे हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, an. मतलब जितने कोएफिशिएंट होंगे उतनी क्या होंगी, टर्म्स होगी. कहने का मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, या फिर ये बोल लो हर प्लस वाला पार्ट क्या होगा, ये माइनस वाला पार्ट टर्म्स के अंदर आ जाएगा. ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होंगे. मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, इसका कोएफिशिएंट कितना है +6, इसका कोएफिशिएंट कितना है -9. मान लो ऐसे लिखा होता तो अब इसमें क्या होता है, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स तो है 4 कौन कौन सी, -4x³ 2x² -x +2. ठीक है, ये तो हो गई इसके टर्म्स. कोएफिशिएंट बोलूँ तो क्या हो जाएगा, -4 +2 -1 +2. ये क्या हो गया, हमारे कोएफिशिएंट हो गए. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं. फिर अब आती है इसकी डिग्री. डिग्री होती क्या है, किसी भी फॉर्म में या किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो होगी ना आपकी, उतनी ही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी. मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी 2, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, जितना भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी. ठीक है, तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या है, ए पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल ऑफ डिग्री 1. सिंगल वेरिएबल हो या फिर उस वेरिएबल की डिग्री क्या हो 1. कह रहा है कि जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 1 मतलब x ही होगा, वहाँ पर 2 नहीं होगा. अगर 2 हो गया तो क्या होगा, डिग्री 2 हो जाएगी. तो वो लीनियर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें क्या हो, जिसकी डिग्री 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर वेरिएबल. लाइक हम बोल सकते हैं ax + b इज नॉट इक्वल टू 0. इस फॉर्म में होगा कुछ, वो ax + b की फॉर्म में होगा कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल. अब आप देख लीजिए कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे हम तो उसमें क्या होता है आपका, ए पॉलिनोमियल विच इज हैज़ डिग्री 2. आप बोल सकते हो विच हैज़ डिग्री 2, लाइक ax² + bx + c. इस फॉर्म में होगा तो वो तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इस फॉर्म में होगा तो क्या बोलेंगे हम, लीनियर. आपने पिछले साल पढ़ा भी होगा y = mx होता है. क्या ये लीनियर वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन. लेकिन अगर कुछ ऐसे लिखा हो
तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर में बहुत सारे तरीके होते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, उसके बाद में चलता रहता है। ठीक है, तो मोनोनोमियल क्या होते हैं और बाइनोमियल क्या होते हैं और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या हो, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर या के अंदर अगर कुछ एक टर्म हो तो वो मोनोनोमियल, लीनियर के अंदर 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, ट्राइनोमियल बन जाएगी। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, लीनियर के अंदर नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर सिंगल टर्म हो मोनोनोमियल बोलते हैं उसको, बाइनोमियल हो तो 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल तो 3 टर्म्स। मैंने बोला कि लीनियर पेयर के अंदर बताओ, अगर यहाँ पर सिर्फ एक्स होता तो क्या हो जाता है, मोनोनोमियल। 2 टर्म्स है मतलब क्या बोलेंगे इसे, बाइनोमियल। अगर इसमें 3 टर्म्स है तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राइनोमियल। तो कहने का मतलब इसमें तो सिर्फ यही होंगे, मोनोनोमियल या फिर बाइनोमियल। बाकी इसमें तो हमारे क्या हो सकते हैं, डिग्री 2 वाले में मोनो भी हो सकते हैं, बाई भी हो सकते हैं और ट्राई भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो, 3, जिनकी डिग्री 3 होगी उन सबको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे हम, जिसकी डिग्री क्या हो, 4, उसको बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, टर्म्स क्या होता है, जितने भी हमारे प्लस में की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जितने भी चीज़ें हमने लिखी वो सब क्या है, टर्म्स। कोफिशिएंट क्या हो गए, इनके आगे वाले जो कोफिशिएंट, ये प्लस में भी हो सकते हैं और ये माइनस में भी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा सारे इसके कोफिशिएंट। डिग्री, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी उतनी ही क्या होगी, डिग्री। मान लो कोई एक चीज़ एक्स से स्टार्ट हो रही है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। 4 से स्टार्ट हो रही है तो उसकी डिग्री 4। उसके बाद में हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, विच पॉलिनोमियल हैव 1 वेरिएबल विथ डिग्री 1। वेरिएबल के साथ अगर डिग्री 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, या ये कह लो कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 4 हो उसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके अंदर 3 टर्म्स और होती है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स हो उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल्स। Let's see examples on this topic. First example is that identify each of the following polynomial as 1 variable, 2 variable and 3 variable. आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन तो 1 वेरिएबल है, कौन सा ये 2 वेरिएबल वाला है और कौन सा ये 3 वेरिएबल वाला है। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। ठीक है, सो लुक एट हियर, इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। यहाँ कितने वेरिएबल मतलब अननोन, एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 वेरिएबल। यहाँ कितने 1 और 2 2 वेरिएबल। यहाँ कितना है, ओनली एक ही वेरिएबल है। ये सब अच्छा मैं पहले बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि लाइक x+1 में कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। x है आपका वेरिएबल, 1 क्या है आपका, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, 1 कांस्टेंट है और ये कोफिशिएंट है x की पावर 0 का। यहाँ पर मान लो x की पावर 1 है, हमेशा ऐसे चलती है पावर, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0 कम होती जाती है। तो x की पावर 0 का हमेशा क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं।
तो मान लो x ये क्या है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। वेरिएबल 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 और कांस्टेंट, 3 क्या है यहाँ पर, ये भी कांस्टेंट है, पर ये किसका कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट है। x y वेरिएबल है, 3 क्या है, कांस्टेंट। m x का कोफिशिएंट है और x1 वेरिएबल है। यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल है, x, यहाँ पर हम ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ x को ही वेरिएबल मान रहे हैं, x y z ही हमारे वेरिएबल्स है। कहने का मतलब है t, मैम t भी तो अननोन हो सकता है ना, पर t वेरिएबल नहीं है, क्योंकि t क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। t क्या है हमारा यहाँ पर, कांस्टेंट है। सो आपका t क्या है, वेरिएबल नहीं है। तो आप इसको क्या बोलोगे, 1 वेरिएबल। इसमें बच्चे गलती कर देंगे, 2 अननोन देख के कह देंगे 2 वेरिएबल की है, पर ये 2 वेरिएबल्स की नहीं है, क्योंकि कभी भी आपका कांस्टेंट भी तो किसी अननोन फॉर्म में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, टी अननोन है, तो ये कांस्टेंट की फॉर्म में है, जो कि वेरिएबल कौन सा है हमारा, ओनली एक्स। यहाँ वेरिएबल बताओ कितने, 1 2 3 वेरिएबल्स हैं। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल तो चूज कर लिए। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, क्लासीफाई फॉलोइंग। कौन कौन सी जो इक्वेशन है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, सेकेंड है आपकी वाई क्यू माइनस 2y माइनस 1, थर्ड है आपकी 2x, फोर्थ है आपकी 6x क्यूब प्लस 4 की पावर x, 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1, नेक्स्ट है आपकी 9x प्लस 3y, फिर है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन है आपकी 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड लास्ट x की पावर 4 माइनस 1। कह रहा है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, या कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबियल है। अब देखिए, हमने बताया जिसकी डिग्री 1 हो वो तो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 हो वो बाई क्वाड्रेटिक। कितनी है इसकी डिग्री, यहाँ x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। क्या हो गई इसकी डिग्री, 2। तो आप लिखेंगे क्या है यहाँ पर इसकी डिग्री, यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगली बार मैं डायरेक्ट बता दूंगी, आप इसे खुद लिख लेना कॉपी में। इसकी बताओ डिग्री, x की पावर 0, y की पावर 1, सॉरी y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर q। सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी आपकी 3। तो किस में पहुंच जाएगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। किस में पहुंच जाएगा ये, क्यूबिक। x की पावर 1, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या बन जाएगा आपका, क्यूबिक। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप खुद से लिख लेना। 6x क्यूब 4x प्लस 1, सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, 3, सॉरी ढंग से देखिए, ये इसके ऊपर है, यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पर इसकी पावर 4 है, यहाँ पर इसकी पावर 0। अब इसने उल्टा सीधा लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सी पावर है, x की पावर 4 सबसे बड़ी है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4। तो ये कौन सी हो गई, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 9x प्लस 3y, ये क्या है, ये आपका x की पावर 1, y की पावर 1। जब आपके वेरिएबल्स की पावर 1 हो तो डिग्री भी क्या है इसकी, 1। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। आपको डिग्री से पता करना है वो लीनियर है कि या फिर क्या है, टर्म से पता नहीं करोगे। टर्म से तो आप मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पता करोगे, जबकि डिग्री से तो आप क्या करोगे, ओनली लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक ये पता करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिग्री कितनी है इसकी, 2 डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर भी क्या है, 2। जो हाईएस्ट पावर है ना वही उसकी डिग्री है, तो डिग्री 2, तो डिग्री 2 के लिए क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका फिनिश हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका कि पहचानो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का है, मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल आ रहा होगा वो एक ही वेरिएबल का,
इसमें नहीं आ रहा होगा वो नहीं। अब जैसे आपका होता है, लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना, अगर आपका वेरिएबल अंडर रूट में आ जाए तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होता। कहने का मतलब, जैसे आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है -3x प्लस 3x -9, कह रहा है कि ये एग्जाम्पल नंबर 3, बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? है पॉलिनोमियल। कौन सा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि सारी फॉर्म सही चल रही है। सेकंड अब ये बोल रहा है x² प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है, जो कि हमें डिग्री से मतलब है, हमें कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। कोफिशिएंट कुछ भी हो, लेकिन अब आपको मैं बोल दूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब अगर मैं आपको बोल दूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, ऊपर वाले दो पॉलिनोमियल है पर ये नहीं है, क्योंकि कभी भी आपका वेरिएबल अंडर रूट में नहीं आएगा और ना ही आपका वेरिएबल किसी माइनस की पावर में आएगा। तो कहने का मतलब आपके कौन कौन से वेरिएबल है? ऊपर वाले तो वेरिएबल है पर ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अगर वेरिएबल की अगर आप पावर निकालने लग जाओगे तो क्या रह जाएगा? वो सॉल्व नहीं होगा। और अगर आप चाहो तो एक बात और बोल सकते हैं कि हमेशा जो किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, लेकिन इंटीजर। क्या होना चाहिए? इससे डेफिनेशन से पूरी क्लियर हो जाएगी। किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट मतलब पावर, वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। हो गया क्लियर? इस लाइन में सब कुछ छुप गया। आप देखो कि आपको सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करना है। अगर आपको पता करना है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आपको किस पे फोकस करना है? ओनली वेरिएबल पे। मतलब आपको कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किससे फर्क पड़ता है? आपको ओनली वेरिएबल से फर्क पड़ता है। अब वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या कह रहा है कि उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर होते हैं जो नंबर लाइन पे दिखते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6। 0.5 4.5 ये इंटीजर नहीं होते। तो हमेशा इंटीजर होते हैं आपके जो 1 2 3 होते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, -1 2 3 4 5 ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब किसी की पावर ना तो वो पॉइंट में होनी चाहिए, कोई भी पावर 1 में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 में होगी तो क्या होगी? पॉइंट में होगी। या फिर वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मान लो अगर ऐसे लिख दूं मैं x की पावर 4/2, अब क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या होगा? क्योंकि ये कट रही है, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये बन गया x की पावर 2। और x² एक पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब +2 इंटीजर है, और किसका है वो? प्लस का। संख्या प्लस में होनी चाहिए और दूसरी वो इंटीजर होनी चाहिए। अब अच्छा ये क्यों नहीं था रूट? अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो y की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। y की पावर 0.5। अब बताओ ये डेसिमल में आ गया ना, जबकि मैंने कहा कि इंटीजर होना चाहिए। अगर ये y की पावर 5 होता तो इंटीजर होता, लेकिन y की पावर 0.5 नहीं चलेगा, इसीलिए अंडर रूट वाली संख्या का जो पॉलिनोमियल नहीं होता। ये गलती मत कर देना कि कोफिशिएंट पे अंडर रूट है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ये तो पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, बट वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। सो यार एग्जांपल नंबर 1 2 3 इज फिनिश्ड। पहला क्वेश्चन है ए बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 21। आपको बाइनोमियल बनाना है डिग्री 21 का। कोई भी क्वेश्चन बना लो, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 21। मतलब मान लो x की पावर 21, ठीक है, लेकिन वो बाइनोमियल होना चाहिए। मतलब बाइनोमियल में बताया था मैंने, जिसमें 2 टर्म्स हो, जिसमें एक ही टर्म्स हो मोनोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो उसमें बाइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल। तो मतलब एक और टर्म बोल सकते हो आप, 4 बोल दो, हो गया, ये इक्वेशन बन गई। x की पावर 21 + 4, 2 टर्म्स है ना, पहली दूसरी। जिसमें 2 टर्म्स हो वो तो होता है नोमियल, बाइनोमियल, और जिसमें डिग्री से पता करें वो होते हैं लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, नाउ योर एग्जाम्पल नंबर 5।
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कह रहा है कि हर एक क्वेश्चन में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 कह रहा है कि इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये तो हो गया एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट 8, तो एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट 3 एंड एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। सो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 माइनस 2x माइनस √3x स्क्वायर। 8 is the coefficient of x की पावर 0, 2 is the coefficient of x की पावर 1, but minus √3, please don't forget about including the minus। कभी भी भूलो मत किसको, माइनस को लिखना, क्योंकि माइनस √3 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो आपका -3 कोफिशिएंट है आपका एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट देखिए, π/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। व्हाट इज योर कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर? ये नहीं है, ये नहीं है, कहाँ है एक्स स्क्वायर, पहले उसको ढूंढो। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज इट द एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज दिस कोफिशिएंट? कोफिशिएंट इज व्हाट मीन द मल्टीपल ऑफ दैट वेरिएबल। मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल होगा वही क्या होगा, उसका कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई, π/2, तो π/2 क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। कहने का मतलब कोफिशिएंट इज दैट द मल्टीपल ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। उसी वेरिएबल का वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, जो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 7x4 प्लस 3 की पावर x³ प्लस 9/2x, डिग्री 4। जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी।